दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारी जानकारी जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ये सारी जानकारी ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है वह रहेगा क्वेश्चन बैंक सीरीज 3 रहेगा। ठीक है, जो भी प्रश्न हमने सीरीज वाइज बनाया है इसको देखते हैं कितने सीरीज तक ये जाता है आगे। ये हमारा तीसरा सीरीज है। ठीक है, चलिए हम अपने आज के इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, तो जावा जो है वह हार्डवेयर नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस और जावा। तो जावा जो है वह हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा एसएससी एफसीआई 2012 में पूछा भी गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि हार्डवेयर के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो हार्डवेयर के अंतर्गत जो है वह कंप्यूटर और इससे जुड़ी सभी डिवाइसेज जिनका प्रयोग डाटा इनपुट और आउटपुट के लिए किया जाता है। ठीक है, हार्डवेयर के अंतर्गत आती है। ठीक है, यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर में डाटा तथा सूचनाएं प्रविष्ट कराई जाती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनपुट। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो वह इनपुट डिवाइस में बदल देती है, इनपुट में। ठीक है, जिससे वह प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में डैश के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि आमतौर पर जो है उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटरों लैपटॉप का कीबोर्ड जो है वह डैश के नाम से लोकप्रिय है। ठीक है, तो वह जो है क्यूर्टी के नाम से लोकप्रिय है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि क्यूर्टी कीबोर्ड में कुल कुंजियां होती हैं। ठीक है, क्यूर्टी कीबोर्ड में कुल कुंजियां कितनी होती है प्रश्न कह रहा है। तो उसमें जो है टोटल 104 कीबोर्ड कुंजी जो है होती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर या टर्मिनल कीबोर्ड पर प्रोग्राम किया जा सकता है और जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम कमांडर इंटरप्रेटर या एप्लीकेशन प्रोग्राम को कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके। ठीक है, तो वह है फंक्शन कुंजी। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा IBPS RRB PO मेंस 2018 और SSC CGL 2017 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर से कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो उसके लिए हम लोग बैक स्पेस का यूज करते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश कुंजी और डैश कुंजी को दूसरी कुंजियों के साथ मिलकर शॉर्टकट या विशेष कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो पहला जो हमारा कंट्रोल कुंजी और अल्ट कुंजी को दूसरी कुंजियों के साथ मिलकर शॉर्टकट या विशेष कार्य करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड B 2013 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कॉम्बिनेशन कुंजी किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन दूसरा जो है शिफ्ट कुंजी को, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन कुंजी कहते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से टॉगल कुंजी किसे कहते हैं। ठीक है, टॉगल कुंजी तो
नमलॉक कुंजी और कैप्सलॉक कुंजी को जो है हम लोग टॉगल कुंजी कहते हैं, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन 5वां जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3 हमारा दोनों सही है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एंटर कुंजी किस बटन को दबाने का वैकल्पिक तरीका है, ठीक है। तो ओके बटन जो है एंटर कुंजी किस बटन को दबाने का एक वैकल्पिक तरीका है, तो वह है ओके बटन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि शिफ्ट कंट्रोल अल्ट निम्न में से किस श्रेणी के उदाहरण हैं, ठीक है। तो शिफ्ट कंट्रोल अल्ट जो है वह मॉडिफायर कुंजी के श्रेणी के उदाहरण है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB PO मेंस 2017 में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कीबोर्ड में बाएं दाएं अप डाउन कुंजियां निम्नलिखित में से किस फंक्शन की सुविधा देती है, ठीक है। 5 ऑप्शन ऑलरेडी दिए गए हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्यूमेंट को देखने के लिए पेज एक्सप्लोर करना, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा IBPS RRB PO मेंस 2017 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर का माउस किस प्रकार की डिवाइस है, ठीक है। तो कंप्यूटर का माउस जो है वह इनपुट डिवाइस है, ठीक है। यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माउस का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो माउस का आविष्कार जो है डगलस एंजेलबर्ट ने किया था, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को कहते हैं, उसको हम लोग कर्सर बोलते हैं, ठीक है। इन 4 ऑप्शनों में से जो हमारा राइट आंसर है वह है दूसरा कर्सर, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न जो है 19वां, वह कह रहा है कि इनमें से कौन सी पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है, ठीक है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा पहला ऑप्शन जो है वह राइट आंसर हो जाएगा, माउस जो है वह पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2012 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा मध्य बटन कहलाता है जिसे दबाकर माउस को तीसरे बटन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो वह है स्क्रॉल व्हील, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB PO मेंस 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जब आप माउस के बाएं बटन को जल्दी 2 बार दबाते हैं और छोड़ते हैं तब आप डैश करते हैं, तो हम लोग उस टाइम डबल क्लिकिंग करते हैं, ठीक है। हमारा ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ट्रैक बॉल का एक उदाहरण है, ठीक है। ट्रैक बॉल डैश का एक उदाहरण है, तो ट्रैक बॉल जो है पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है, ठीक है। और यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि हमारे IBPS क्लर्क 2011 के एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है, तो ट्रैक बॉल का प्रयोग जो है वह कैम वर्क स्टेशनों में किया जाता है, ठीक है। जॉयस्टिक का प्रयोग प्राथमिक तौर पर प्रयोग डैश के लिए होता है, ठीक है। तो हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है। जो हमारा जॉयस्टिक का प्रयोग जो है वह कंप्यूटर गेमिंग के लिए होता है, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2013 के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि PDA नाम हैंड हेल्ड कंप्यूटर का अर्थ है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। PDA नाम हैंड हेल्ड कंप्यूटर का अर्थ है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो बारकोड रीडर जो है वह पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिकांश प्रोडक्ट्स पर बने प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बारकोड्स बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर पेंसिल के अंकों की व्याख्या करता है OMR कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB PO मेंस 2017 में पूछा गया है, ठीक है।
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किस इनपुट डिवाइस की सहायता से किसी वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रयोगात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है? तो वह है OMR। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि OCR को कहते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो OCR को जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि OCR प्रकाश स्रोत की सहायता से कैरेक्टर की डैश को पहचानता है। तो OCR प्रकाश स्रोत की सहायता से कैरेक्टर की शेप को पहचानता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माइकर में C निम्न में से किसके लिए आयुक्त है? ठीक है। तो माइकर में C जो है, 5 ऑप्शन हमको दिए गए हैं। C जो है वह कैरेक्टर के लिए उपयुक्त है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, माइकर का। ठीक है, MICR का प्रयोग जो है बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए, स्मार्ट कार्ड क्या है? तो स्मार्ट कार्ड जो है वह माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है। ठीक है, हमारा ऑप्शन दूसरा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 4 जो है माउस कीबोर्ड स्कैनर जो है उस समूह केवल इनपुट डिवाइस है यह। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 में पूछा भी गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में चित्र को स्टोर करता है। ठीक है। तो स्कैनर जो है ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में चित्र को स्टोर करता है। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है? ठीक है। तो डिजिटल स्कैनर जो है वह मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है। ठीक है। यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश का प्रयोग हाथ से लिखी सामग्रियों या मुद्रित सामग्रियों को पढ़कर डिजिटल छवि बनाने में किया जाता है। ठीक है। तो स्कैनर का प्रयोग जो है हाथ से लिखी सामग्रियों या मुद्रित सामग्रियों को पढ़कर डिजिटल छवि बनाने में किया जाता है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI ग्रेड B 2012 में पूछा भी जाता है। ठीक है, पूछा भी गया है, सॉरी। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि यह इमेज ड्राइंग या फ़ोटो को कैप्चर करने का एक माध्यम है ताकि उसे कंप्यूटर पर स्टोर किया जा सके। ठीक है, वह है स्कैनर। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड B 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि आवाज़ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है। तो आवाज़ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए जो है हम लोग माइक्रोफोन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन दूसरा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग होता है? ठीक है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोग वेबकैम इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल जो है डाटा देखने या प्रिंट करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB PO मेंस 2017 में पूछा गया है। ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? ठीक है। तो कंप्यूटर मॉनिटर जो है वह एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। ठीक है, यानी हमारा 5वां ऑप्शन जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सॉफ्ट कॉपी किससे रिलेटेड है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सॉफ्ट कॉपी जो है वह स्क्रीन आउटपुट से रिलेटेड है। ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि
मॉनिटर की रिफ्रेश रेट डैश में मापी जाती है। तो मॉनिटर की रिफ्रेश रेट जो है वह हर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश मॉनिटर अल्फ़ा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एवं डायग्राम्स को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो वह है ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट जो है मॉनिटर अल्फ़ा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एवं डायग्राम्स को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी ऑप्शन 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो गया। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी इकाई जो है वह होता है पिक्सल। जी हाँ, पिक्सल होता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB PO मेंस 2017 में पूछा भी गया है। ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को स्क्रीन डैश कहते हैं। तो स्क्रीन रेजुलेशन बोलते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि CRT डैश आकार में होता है। तो CRT जो है आयताकार आकार में होता है। यह प्रश्न हमारा SBI PO 2011 में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इसमें कंप्यूटर का कौन सा अनिवार्य भाग नहीं है। तो स्कैनर जो है कंप्यूटर का अनिवार्य भाग नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि अस्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु प्रिंटर का उपयोग अस्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु डैश का सर्वाधिक उपयोग होता है। ठीक है। तो अस्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु प्रिंटर का सर्वाधिक उपयोग होता है। ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि DPI दर्शाता है। तो DPI जो है डॉट प्रति इंच को दर्शाता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए प्रयोग होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए जो है रिबन का प्रयोग होता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से पिन प्रिंटर कौन सा है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वह पिन प्रिंटर है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता। ठीक है। तो यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है, ठीक है, एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSC CHSL 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड होती है। ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड कितनी होती है दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके राइट आंसर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है। चारों में राइट आंसर कौन सा होगा वो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड कितनी होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा छपाई किसके माध्यम से की जाती है। ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा छपाई जो है बिंदुओं के माध्यम से की जाती है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ड्रम प्रिंटर डैश प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है। तो ड्रम प्रिंटर जो है लाइन प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किसमें होता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इसका उपयोग होता है। ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर है। ठीक है। तो लेजर प्रिंटर जो है पेज प्रिंटर है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। तो प्लॉटर जो है वह एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी सूचना को एक कंप्यूटर से पेपर पर चित्र रूप में परिवर्तित करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो वह है प्लॉटर का। ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि स्पीकर को CPU से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं। तो स्पीकर को CPU से जोड़ने के लिए हम लोग साउंड कार्ड डिवाइस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले कौन सा है।
तो अस्थाई आउटपुट जो है वह है प्रोजेक्टर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि फैक्स मशीन निम्न में से किसका उदाहरण होता है। तो फैक्स मशीन जो है इनपुट आउटपुट का उदाहरण होता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पेरिफेरल इक्विपमेंट का एक उदाहरण होता है। तो प्रिंटर जो है वह पेरिफेरल इक्विपमेंट का एक उदाहरण होता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI एसोसिएट 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि CPU से कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस को डैश के द्वारा डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो CPU से कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस को इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के द्वारा डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किस इनपुट आउटपुट पोर्ट को कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहा जाता है। तो सीरियल पोर्ट को जो है कम्युनिकेशन पोर्ट भी बोला जाता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पैरेलल पोर्ट अधिकतर किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो पैरेलल पोर्ट जो है अधिकतर प्रिंटर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किस पोर्ट से एक समय में 8 बिट एक साथ ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो पैरेलल पोर्ट जो है से एक समय में 8 बिट एक साथ ट्रांसमिट हो जाते हैं। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि USB का प्रयोग किस लिए होता है। तो USB का प्रयोग पोर्ट टाइप करने के लिए होता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSC MTS 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से USB के गुण हैं, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो है वह USB का गुण है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क मेंस 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर को बंद किए बिना ही डिवाइसों को हटाना या विस्थापित करना क्या कहलाता है। प्लग एंड प्ले कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड B 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि हार्ड डिस्क ड्राइव और नई DVD ड्राइव को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग फायर वायर का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि MPEG को सामान्य तौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो MPEG को सामान्य तौर पर जो है हम लोग MP3 नाम प्लेयर से जानते हैं, ठीक है, MP3 से। हमारा अगला प्रश्न है वह कह रहा है कि डैश एक ऐसा प्लेयर है जिसमें ऑडियो व वीडियो CD को चलाया जाता है। तो MPEG एक ऐसा प्लेयर है जिसमें ऑडियो व वीडियो CD को चलाया जाता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। तो उसको MIDI जोड़ता है, ठीक है। MIDI जो होता है MIDI वही साउंड कार्ड को जोड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें क्वेश्चन बैंक का सीरीज 4 में मिलेंगे, ठीक है। देखते हैं उसमें किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और उन सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।